हाय गाइस, दिस इज़ मी श्रेया। वेलकम टू अनदर मिनी ब्लॉग। सो गाइस, मेरा पेपर तो हो गया जे मेंस का 22 जनवरी। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था ये। क्या होता है, सुबह मॉर्निंग में मैं 4 AM पे उठ जाती हूँ और उसके बाद फिर मतलब उस दिन तो मेरे को इतना डर लग रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी मॉर्निंग में। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मतलब अप्रॉक्स 1 घंटे बाद मेरे को नींद आ गई थी। उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। मैंने सुनने में आ रहा था नीम रिएक्शन वगैरह आता रहता है, बट फिर भी मैं नहीं पढ़ पाई थी। और उसके बाद फिर मैथ्स में भी मेरा मतलब ऑलमोस्ट सारा तो नहीं कवर था, बुक 1 पूरा कंप्लीट मतलब आता था मेरे को। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैं उठी जब, तो उसके बाद मैंने कुछ ऑप्टिक्स के कुछ रिवाइज़ के फॉर्मूले वगैरह और AC चैप्टर EM वेव मतलब फिजिक्स के मैंने ऑलमोस्ट रिवाइज़ किए। उसके बाद मैंने मैथ्स का भी रिवीजन किया और वेक्टर चैप्टर मैथ्स में मैंने रिवाइज़ किया उसके बाद। और फिर उसके बाद अप्रॉक्स 11 AM पे हम निकलने वाले थे। 11 AM मेरा सेकंड शिफ्ट था, तो 3 PM से स्टार्ट होता, तो बस निकलने वाले थे। बट ऐसा होते होते फिर 12 बजे निकले हम। और बेसिकली जो मेरा सेंटर था वो 60 किलोमीटर अप्रॉक्स था मेरे घर से, 60 किलोमीटर। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा पहले थोड़ा सुबह पहुँचे, और क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम भी 1 PM था और एंट्री जो है क्लोज़ हो जाती 2:30 से, 2:30 के बाद से एंट्री क्लोज़ हो जाती। तो बस, और जैसे जैसे कहीं ना कहीं जैसे जैसे सेंटर पास आ रहा था उतना ही ज़्यादा डर लग रहा था। इट जस्ट फेल्ट लाइक कि मुझे नहीं देना एग्ज़ाम, वापस चलें सीरियसली। बट उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद हम गए आधे घंटे पहले ही मतलब पहुंच गए थे। और उसके बाद फिर 1 PM से हाफ एन आवर पहले ही पहुंच गए थे। उसके बाद लाइन में लगे और उसके बाद चेकिंग्स वगैरह हो रही थी। तो गाइस, मुझे वहाँ पे जाके पता चला जो लाइव फ़ोटोज़ मतलब फ़ोटोज़ जो था कैप्चर्ड फ़ोटोज़ लगानी उस पर, वो मेरा कैप्चर्ड फ़ोटोज़ तो ऑलरेडी फाइल पे आती है और अपलोडेड फ़ोटोज़ लगानी होती हैं। तो अपलोडेड फ़ोटो मैंने लगा दिया था जो मैंने फॉर्म फिल करते टाइम सबमिट किया था, तो मुझे तो लगा वही लगाना है। फिर वहाँ जाके मेरे को पता चल रहा है कि वो फ़ोटोज़ सेम होनी चाहिए। मतलब कुछ बच्चों ने बताया, टीचर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आई वाज़ बी लाइक कि क्या होगा, पता नहीं होगा एग्ज़ाम या नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है, देखते हैं जैसा होता है। तो उसके बाद फिर मैं जब आगे गई और उसके बाद मेरा टर्न आया चेकिंग का, तो फिलहाल तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, टीचर ने कुछ नहीं बोला और बस एंट्री मिल गई। एंट्री मिलने के बाद फिर चेकिंग वगैरह तो होता ही है, वो सब हुआ। उसके बाद फिर जो है फिर मेरा पेपर मतलब मैं अपनी रूम में, लैब 1 था मेरा, तो उसमें जाके मैंने बैठा। और उसके बाद वहाँ पे मतलब 50 मिनट पहले जाके बैठा देते यार, मतलब इतनी टाइम पहले, इसका कोई मतलब भी नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगा था कहीं पढ़ा हुआ भूल ना जाऊँ मैं 1 घंटे पहले बैठ के। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, तब तक मेरा अटेंडेंस वगैरह हुआ, सभी का अटेंडेंस हुआ। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह तो आती हैं स्टार्टिंग में। और उसके बाद फिर क्वेश्चंस वगैरह आए, तो पहले मैथ सेक्शन अपने आप ही आया, तो फिर मैंने कहा चलो मैथ से ही करें। लिटरली भाई मैथ्स ऐसा सेट हुआ था पेपर, ऐसा एनडीए ने पेपर सेट किया था। आई जस्ट डिड ओनली 2 क्वेश्चन इन मैथ्स। मतलब मैं बता सकती हूँ सबसे टफेस्ट जो था मैथ्स था, लिटरली सेकंड शिफ्ट का सबसे टफेस्ट मैथ्स था। मैथ्स में मेरे से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, मतलब मैं देख रही हूँ और क्वेश्चन हो जाए, कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर मैंने भी कहा कि रॉन्ग नहीं अटैम्प्ट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं माइनस मार्किंग होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैंने रॉन्ग तो नहीं अटैम्प्ट किया, बस 2 ही क्वेश्चन किया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब मैथ्स छोड़ो, और उसके बाद मैं तुरंत डायरेक्टली केमिस्ट्री पे गई, क्योंकि केमिस्ट्री कहीं ना कहीं मेरे को अच्छे से आता है थोड़ा, हाँ उतना तो आता ही है। उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री पे गई और केमिस्ट्री पे मैंने देखा कुछ क्वेश्चंस। हाँ, तो केमिस्ट्री के मेरे मतलब हो जा रहे थे काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी क्या ही बोलूँ, टोटल 12 क्वेश्चंस की थी केमिस्ट्री में। बट केमिस्ट्री ठीक ठाक था, थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप से आता है, मतलब थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए तब हो पाएगा। तो कह सकते कि मॉडरेट था केमिस्ट्री, ईजी नहीं था, मॉडरेट था आई वुड से। तो केमिस्ट्री भी हो ही गया था। और उसके बाद फिर आती है फिजिक्स की बारी। तो फिजिक्स में भी मुझे मतलब मॉडरेट ही लगा, मॉडरेट टू ईजी इवन से, क्योंकि फिजिक्स में उतना कुछ टफ नहीं था। तो फिजिक्स में मैंने 16 क्वेश्चंस किए थे ओवरऑल। हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे कुछ, जिसमें थोड़ा डाउट हो रहा था, कंफ्यूजिंग थे, बट मैंने कर लिया था एट दी एंड। तो गाइस, अगर इफ़ यू आर गोइंग टू गिव अपकमिंग जेईई मेन एग्जाम शिफ्ट, सो आप सब पहले वेक्टर तो ज़रूर पढ़िए, 3D ज्योमेट्री ज़रूर पढ़िए। और ये ऑर्गेनिक से मतलब अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से उतना कुछ आया नहीं था खास। हाँ, कुछ उससे आए थे, क्या GOC से आए थे कुछ क्वेश्चंस, जिसमें नेमिंग वगैरह था। और केमिस्ट्री में D&F ब्लॉक बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, एकदम डिटेल नॉलेज, ये सारी चीज़ें थी। GP से क्वेश्चन आ गया था, AP GP से आ गया था क्वेश्चन। तो ये तो भाई 11th का मेरे को नहीं आता। तो ओवरऑल मैंने अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। और उसके बाद फिर आई वाज लाइक ठीक है, नेक्स्ट टाइम और बेटर करेंगे, और क्या बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने रात में यहीं पे डिनर करके गया, क्योंकि ऑलरेडी 6 बजे एग्जाम खत्म हुआ था, तो काफ़ी लेट हो गया था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिनर वगैरह करके गए थे। और जितना ज़्यादा मतलब आई वाज फेल्ट लाइक कि जितना ज़्यादा बिल लग गया उतने तो मेरे मार्क्स भी नहीं होंगे। बट एनीवेज गाइस, आप लोग बताइए बाकी आप लोग के एग्जाम कैसे गए, कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Keep it softly spoken with no strings tying you to me.